हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 79 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट का टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आप 2021 का घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एड्स का कारण है, यानी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एड्स किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह वायरस यानी विषाणु की वजह से होता है, और उस वायरस का नाम है HIV वायरस, जिसकी वजह से एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स वायरस में होता है, यानी एड्स का जो HIV वायरस है उस HIV वायरस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन सी, इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA और प्रोटीन मिला रहता है एड्स के HIV वायरस में। तो चलिए, थर्ड नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी HIV-1C। नेक्स्ट फोर्थ नंबर आप देख सकते हैं कि HIV एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एडवर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है कि एड्स वायरस HTLV थर्ड की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रॉबर्ट गेलो ने। तो चलिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। तो ऑप्शन ए जीडोवुडिन, जिसे एजिडोथाइमिडीन भी कहते हैं। तो चलिए, सेवेंथ की अगर हम लोग बात करें कि एलिशा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, एलिशा परीक्षण किया जाता है ऑप्शन ए एड्स पहचानने के लिए। नेक्स्ट है कि जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है ऑप्शन बी इज करेक्ट, विषाणु। तो चलिए फ्रेंड, नाइन्थ की तरफ बढ़ रहे हैं कि सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। तो ऑप्शन बी, जापानी एनसेफेलाइटिस के उन्मूलन में सुअरों को मानव क्षेत्रों से दूर रखा जाता है। तो चलिए, टेंथ कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो एनीमिया, जिसे रक्तहीनता भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी, मिजल्स यानी खसरा जो बीमारी होती है ये एंटीबायोटिक्स के जरिए ठीक नहीं होती है। वहीं लिप्रोसी, टिटनेस और कॉलरा यानी हैजा, ये सबको एंटीबायोटिक्स का यूज करके ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, ट्वेल्थ है कि खसरा की बीमारी होती है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वायरस से। कौन से और किस वायरस से? तो उस वायरस का नाम है मोरबिली वायरस। तो मोरबिली वायरस से खसरा की बीमारी होती है। नेक्स्ट है कि मदिरा की अतिशय पान से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, जनरली यकृत का सूजन रोग होता है, यानी लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है जो लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट 14th है कि पीलिया, जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है, से दुष्प्रभावित होता है ऑप्शन सी, यानी यकृत, लीवर इफेक्ट होता है जॉन्डिस बीमारी से। नेक्स्ट 15th है कि कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है। तो ऑप्शन नंबर डी, पीलिया यानी जॉन्डिस सबसे कम संक्रामक है। वहीं मंस, तपेदिक और कॉलरा ये सब ज़्यादा संक्रामक है एज कम्पेयर टू जॉन्डिस। तो चलिए फ्रेंड्स, 16th है कि निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी हैं। तो ऑप्शन डी, ये सभी, एड्स, गलसुआ और छोटी माता जिसे चेचक भी कहते हैं। नेक्स्ट 17th है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, वहीं महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। इसीलिए जो पुरुषों में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है तो वे लोग ज़्यादा इफेक्ट उनको सता देता है, कलर ब्लाइंडनेस का बीमारी ज़्यादा हो जाता है पुरुषों को एज कम्पेयर टू फीमेल। नेक्स्ट है कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उनके पुत्रियों के पुत्रों में।
उनके नाती या फिर नातनी जो होंगी उनमें वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस के जो लक्षण रहने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो जाती हैं। नेक्स्ट 19th है कि रानीखेत बीमारी संबंधित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मुर्गियों से। नेक्स्ट, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ड्यू टू लैकनेस ऑफ विटामिन डी। ये सिर्फ मुर्गियों में नहीं, मनुष्यों में जनरली छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनमें भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। उसी बीमारी को ही रिकेट्स नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय फ्लोरोसिस के। यानी जो छिछले हैंडपंप से जनरली लोग पानी पीते हैं, जहाँ पर पानी में या तो कुछ इम्प्योरिटीज आ रही है या फिर आयरन का मात्रा ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फ्लोरोसिस को छोड़कर कॉलरा, टाइफाइड और जॉन्डिस बीमारी उन लोगों को सता सकती है। तो चलिए 22 की हम लोग अगर बात करें फ्रेंड कि बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है, यानी किस बीमारी के लिए बीसीजी का टीका उपयोगी होता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यक्ष्मा यानी टीबी, जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अगर बीसीजी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। नेक्स्ट है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जन्म के तुरंत बाद उसे बीसीजी का टीका लगाया जाता है नवजात शिशु को। तो चलिए फ्रेंड 23rd की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को अफेक्ट करता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा को। नेक्स्ट है कि फुफ्फुस धूलमीयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं कोयला खनन उद्योग में। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आपको 24-25 अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो 26 है कि मैक काऊ रोग का कारक क्या है? तो देखिए, मैक काऊ रोग की अगर बात करें ना, तो ये जो जनरली जो मनुष्य ज़्यादा गाय, भेड़ या बकरी के मीट को ज़्यादा सेवन करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो उनको मैड काऊ रोग ज़्यादा सता देता है, ठीक है ना। और किस वजह से होता है? तो ये प्रेऑन्स नामक एक मतलब कि वायरस है, उसकी वजह से होता है। तो चलिए 27 की अगर बात करें कि विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग कहलाता है, रोग होता है किसकी वजह से? तो विषाणु के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि फुट एंड माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखता किन में पाया जाता है? तो उपयुक्त सभी में, यानी मवेशी व भेड़ में, मवेशी व सुअर में और भेड़ तथा बकरिया में फुट और माउथ रोग जनरली होते हैं। नेक्स्ट 29 की बात करें कि कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा कुष्ठ रोग जिसे लिप्रोशी कहते हैं वो उत्पन्न होता है। और किस बैक्टीरिया की वजह से लिप्रोशी बीमारी होती है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। तो चलिए 30 है कि थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है कि इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए, किसके नियंत्रण के लिए? तो कैंसर के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, और वह बीमारी है आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड। टाइफाइड वायरस की वजह से नहीं, बैक्टीरिया की वजह से होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, जिसकी वजह से आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड नामक बीमारी होती है। बाकी सब पीलिया, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा ये सब वायरस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट 33 है कि बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है गठिया। गठिया की जो बीमारी होती है ना फ्रेंड, वो अगर कुछ देर के लिए भी मनुष्य अगर सोता है या लेटता है तो शरीर के अलग अलग हिस्से में यूरिक एसिड पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दर्द महसूस होता है, तो उसी बीमारी को ही गठिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी मधुमेह। अगर डायबिटीज की बात करें तो ये वैक्सीनेशन या फिर इंजेक्शन के द्वारा ठीक नहीं होता है, इसके लिए इंसुलिन हार्मोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट 35 है कि मधुमेह यानी डायबिटीज का उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो उस व्यक्ति का नाम था FG बेंटिंग। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 36 की तरफ कि किस सूक्ष्म जीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए वायरस के द्वारा। नेक्स्ट हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला यंग है यकृत यानी लीवर।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है, तो हेपेटाइटिस। नेक्स्ट, एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग हैं फुफ्फुस यानी फेफड़ा, लंग्स जिसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 40 की तरफ कि भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है जीरोप्थेलेमिया। नेक्स्ट, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर यानी यकृत। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, तो ऑप्शन डी H5N1। नेक्स्ट, विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं बर्ड फ्लू। नेक्स्ट 44 है कि मक्का में सफ़ेद कली किस तरह की कमी से होती है, तो ऑप्शन बी यानी जिंक, जेडन की कमी से मक्का में जो सफ़ेद कली हो जाती है। तो चलिए 45 है कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है जिंक की कमी का। नेक्स्ट है कि पायरिला किस फसल का कीट है, तो यह गन्ना का कीट है पायरिला। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ रहे हैं 47 की तरफ कि सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। नेक्स्ट, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं ब्लैक कीट और स्मट। 49 है कि धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। नेक्स्ट है कि आलू में ब्लैक हर्ट का कारक कौन है, तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट है कि भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी से। नेक्स्ट, कलाई खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है खेसरी दाल के। नेक्स्ट, अगर 53 की बात करें कि औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट यानी ब्लैक कैप्सूल बने होते हैं मांडी के। तो चलिए फ्रेंड, 54 की अगर बात करते हैं कि परख नली शिशु के मामले में यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर बात करें तो टेस्ट ट्यूब बेबी में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वो माता के शरीर के बाहर होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीव हैं, तो ऑप्शन नंबर ए डॉली। नेक्स्ट, किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ शुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है, तो उस कंट्री का नाम है ताइवान। नेक्स्ट 57 है कि गरिमा 2 नाम है एक क्लोन्ड भैंस का जिसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में यह क्लोन्ड भैंस को विकसित किया गया और इसका नाम गरिमा 2 रखा गया। तो चलिए फ्रेंड 58 की तरफ एंट्री कर लें कि इंजॉर्ज नाम है विश्व के प्रथमता क्लोन ऊंट का। नेक्स्ट 59 है कि सूक्ष्मजीवी जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक जीवाणु। नेक्स्ट अगर 60 की बात करते हैं कि बैंगन की अनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई है। इसका मुख्य मोटो क्या है, लक्ष्य क्या है, तो इसे नाशक जीव सह बनाना है। तो चलिए फ्रेंड 61 की तरफ हम लोग एंट्री करें कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक पादप है, तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी गोल्डन राइस। नेक्स्ट गोल्डन राइस अगर सुनहरा चावल की बात करें तो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए प्रेजेंट रहती है। तो चलिए 63 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है विटामिन ए। नेक्स्ट पारचीनी फसल स्वर्ण चावल यानी गोल्डन राइस किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो विटामिन ए। नेक्स्ट है 65 कि सुपर राइस जिसे महाधान भी कहते हैं विकसित किया गया किसके द्वारा, तो G.A. खुश ने इसे विकसित किया, उस व्यक्ति का नाम G.A. खुश है। नेक्स्ट है कि पुरुष जीन संगठन होता है XY, वहीं अगर एग्जाम में फीमेल की पूछते कि फीमेल क्रोमोजोम यानी फीमेल जीन संगठन क्या है, तो XX और मेल का XY। तो चलिए 67 है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोजोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो ऑप्शन सी यानी पुरुष का जब Y क्रोमोजोम और स्त्री का X क्रोमोजोम मिलता है तब बालक का जन्म होता है। नेक्स्ट है 68 की एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। नेक्स्ट 69 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग
कि जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डीएनए की संरचना। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो चलिए फ्रेंड 70 की तरफ अगर एंट्री कर लें कि डीएनए के द्विहेलिक्स यानी डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन तथा ग्रीक ने सन 1953 में। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्यक्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आनुवांशिकी। नेक्स्ट है कि बायोचिप में क्या होता है? तो डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन। नेक्स्ट जैनिको प्रौद्योगिकी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक टेक्निक है जैनिको प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट अगर 74 की बात करें कि जैव आवर्धन से तात्पर्य है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़क नाशियों की मात्रा को इन्हेंस करना, बढ़ना, उसी को जैव आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट 75 है कि जीन अभियंत्रण के नवीनतम टेक्निक विकसित हुई है, ऑप्शन बी जीन प्रतिचित्रण। नेक्स्ट अगर 76 की बात करें फ्रेंड कि पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट यानी डीएनए अंगुली छाप। तो 77 है कि मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक टेक्निक को काम में लाया जाता है, तो कौन सा वो तरीका है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किस क्षेत्रों में होता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, यहाँ तो डीएनए का यूज होता ही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी में, न्यायालय में, केवल पैतृत्व विवाद में, या फिर केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में। तो चलिए 79 की अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो ऑप्शन बी यानी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है, ऑप्शन बी बहुप्रभाविता। तो चलिए 81 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि 2,4-D क्या है? तो ये एक खरपतवार नाशी है, यानी अगर 2,4-D के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो एक खरपतवार का नाश करता है। तो चलिए यहाँ से मिसलेनियस यानी विविध से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 82 नंबर है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी आयरन। नेक्स्ट निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? तो ऑप्शन ए डिंगो। डिंगो जो श्वान की प्रजाति, कुत्ता की प्रजाति, वो भौंक नहीं सकता है। वहीं एल्सेशियन डॉग, लेब्राडोर और डाल्मेशियन ये सब भौंक सकते हैं ईजी से। नेक्स्ट 84 है कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर यानी पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 85 की तरफ कि मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए एक्सरे यानी एक्स किरणें। नेक्स्ट है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी जंतु वसा में उपस्थित वशीय अल्कोहल है कोलेस्ट्रॉल। तो चलिए 87 है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो ये एक स्टेरॉइड है। नेक्स्ट फ्रेंड आगे बढ़ रहे 88 की तरफ कि कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, धमनियों यानी आर्टरीज का कठोर हो जाना। तो चलिए 89 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी के कंपेयर में तेल में बनाना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। नेक्स्ट अगर 90 की हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि कौन सा वनस्पति तेल जो हार्ट पेशेंट होते हैं, हृदय रोगी, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है? तो सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी तेल। नेक्स्ट है कि फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। नेक्स्ट आयोडीन प्राप्त होता है, ऑप्शन बी पॉलीसाइफोनिया से आयोडीन की प्राप्ति होती है, पॉलीसाइफोनिया से। तो चलिए फ्रेंड 93 है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक
प्राप्त होता है, लिटमस पेपर जो था जिसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि यह एसिड है या बेस है, तो यह प्राप्त होता है लाइकेन से। नेक्स्ट है कि एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है ऑप्शन सी यानी सैक्रोमाइसीज। तो चलिए 95 है कि एक सूक्ष्मजीवी जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होते हैं वह है ईस्ट। तो चलिए फ्रेंड 96 की अगर बात करते हैं कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए यानी हर्बेरियम कहलाता है। नेक्स्ट 97 है कि निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है, तो मूंगा। नेक्स्ट घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है गंगा नदी में। नेक्स्ट 99 है कि निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी हैं, तो ऑप्शन सी यानी करेज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।